शिवाजी की अनूठी गुरु सेवा, ये नाम है आज की इस छोटी सी कहानी का। भाई, तुझे नहीं लगता कि गुरुदेव हम सबसे ज़्यादा शिवाजी को चाहते हैं? शिवाजी राजा हैं, छत्रपति हैं, इसलिए समर्थ हम सबसे ज़्यादा उन पर प्रेम बरसाते हैं। यह बात अकस्मात ही गुरु समर्थ रामदास स्वामी के कानों में पड़ जाती है। समर्थ ने सोचा कि उपदेश से काम नहीं चलेगा, इनको प्रयोग सहित समझाना पड़ेगा। एक दिन समर्थ ने लीला की। वह शिष्यों को साथ लेकर जंगल में घूमने जाते हैं। चलते चलते समर्थ राह भूलकर घोर जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। सब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी अचानक समर्थ को उधर सूल उठता है। उन्होंने शिष्यों को पास में कोई आश्रय ढूंढने के लिए कहा। थोड़ी दूरी पर एक गुफा मिल जाती है। शिष्यों के सहारे चलते हुए किसी तरह समर्थ उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। वे जमीन पर लेट जाते हैं एवं पीड़ा से कराहने लगते हैं। सभी शिष्यों ने मिलकर गुरुदेव से इस पीड़ा का इलाज पूछा। समर्थ ने कहा, इस रोग की एक ही औषधि है, बाघिन का दूध। बाघिन का दूध लाना माने मौत को निमंत्रण देना। अब उधर सूल मिटाने के लिए बाघिन का दूध कहाँ से लाएं और कौन लाए? सब एक दूसरे का मुंह ताकते सिर पकड़कर बैठ गए। उसी समय शिवाजी को अपने गुरु के दर्शन करने की इच्छा जागृत होती है। वे आश्रम पहुंचते हैं और पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि गुरुदेव तो शिष्यों को साथ लेकर बहुत देर से जंगल में गए हुए हैं। गुरुदेव के दर्शन के लिए शिवाजी की तड़प तीव्र उठती है। अंततः शिवाजी ने समर्थ के दर्शन होने तक बिना अन्न जल के रहने का निश्चय किया और उनकी तलाश में सैनिकों की एक टोली के साथ जंगल की ओर चल पड़े। खोजते खोजते शाम हो जाती है, किंतु उन्हें समर्थ के दर्शन नहीं होते। देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं। फिर भी शिवाजी गुरुदेव गुरुदेव ऐसा पुकारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु शिवाजी की गुरु मिलन की व्याकुलता के आगे वे सैनिक भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके। आखिर पीछे छूट जाते हैं वे सब। उन्हें तो गुरु दर्शन की तड़प थी। मध्य रात्रि हो चली थी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में जंगली जानवरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। शिवाजी बाघ की दहाड़ से अचानक रुक जाते हैं। कुछ समय तक जंगल में दहाड़ की प्रतिध्वनि गूंजती रहती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। इतने में एक करुण स्वर वन में गूंजा, अरे भगवान, हे राम, मुझे इस पीड़ा से बचाओ। यह क्या? यह तो गुरु समर्थ की वाणी है। शिवाजी आवाज तो पहचान गए, परंतु सोच में पड़ गए कि समर्थ जैसे महापुरुष ऐसा करुण क्रंदन कैसे कर सकते हैं।
वह तो शरीर के संबंध से पार पहुँचे हुए समर्थ योगी हैं। शिवाजी को संशय ने घेर लिया। इतने में फिर से उसी ध्वनि का पुनरावर्तन हुआ। शिवाजी ने ध्यानपूर्वक सुना तो पता चला कि वे जिस पहाड़ी के नीचे हैं उसी के शिखर से ये करुण ध्वनियां आ रही थीं। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहीं से भी रास्ता न दिखा। शिवाजी अपनी तलवार से कटीली झाड़ियों को काट कर रास्ता बनाते हुए आखिर गुफा तक पहुंच ही जाते हैं। शिवाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने समर्थ को पीड़ा से कराहते हुए और लोटपोट होते देखा। शिवाजी की आंखें छलक उठी। मसाल को एक तरफ रख दिया, समर्थ के चरणों में गिर पड़े। समर्थ के शरीर को सहलाते हुए शिवाजी ने पूछा, गुरुदेव, आपको यह कैसी पीड़ा हो रही है? आप इस घने जंगल में कैसे? समर्थ कराहते हुए बोले, शिवा, तू आ गया। मेरे पेट में जैसे शूल चुभ रहे हों ऐसी असहनीय वेदना हो रही है रे। गुरुदेव, आपको तो धन्वंतरी महाराज भी हाजरा हजूर हैं, अतः आप इस उदर शूल की औषधि भी जानते ही होंगे। मुझे औषधि का नाम बताइए। शिवा आकाश पाताल एक करके भी वह औषधि ले आएगा। शिवा, यह तो असाध्य रोग है, इसकी कोई औषधि नहीं है। इस बीमारी का एक ही इलाज है और वह भी अति दुर्लभ है। मैं उस दवा के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब तो चला भी नहीं जाता। दर्द बढ़ता ही जा रहा है। शिवाजी को अपने आप से ग्लानि होने लगी कि गुरुदेव लंबे समय से ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं और मैं राजमहल में बैठा रहा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, नहीं गुरुदेव, शिवा आपकी यातना नहीं देख सकता। आपको स्वस्थ किए बिना मेरी अंतरात्मा शांति से नहीं बैठेगी। मन में जरा भी संकोच रखे बिना मुझे इस रोग की औषधि के बारे में बताएं गुरुदेव। मैं लेकर आता हूँ वह दवा। समर्थ ने कहा, शिवा, इस रोग की एक ही औषधि है, बाघिन का दूध। लेकिन उसे लाना माने मौत को निमंत्रण देना है। शिवा, हम तो ठहरे अरण्यवासी, आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। परंतु तुम तो एक राजा हो, लाख गए तो चलेगा, परंतु लाखों का एक रक्षक जिंदा रहना चाहिए। गुरुदेव, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से हजारों शिवा तैयार हो सकते हैं, ऐसे समर्थ सद्गुरु की सेवा में एक शिवा की कुर्बानी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मुगलों के साथ लड़ते लड़ते मौत के साथ सदैव जूझता आया हूँ और गुरु सेवा करते करते मौत आ जाएगी तो मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी। गुरुदेव, आपने ही तो सिखाया है कि आत्मा कभी मरती नहीं है और नश्वर देह को तो एक दिन जला ही देना है। ऐसी देह का मोह कैसा? गुरुदेव, मैं अभी बाघिन का दूध लेकर आता हूँ। क्या होगा, कैसे मिलेगा, अथवा ला सकूंगा या नहीं ला सकूंगा, ऐसा कुछ सोचे बिना शिवाजी गुरु को प्रणाम करके
पास में पड़ा हुआ कमंडल लेकर चले जाते हैं। सत शिष्य की कसौटी करने के लिए मानो प्रकृति ने भी ठान रखा था। कमर कस के खड़ी थी और आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बरसते पानी में शिवाजी दृढ़ विश्वास के साथ चल पड़ते हैं बाघिन को ढूंढने। लेकिन यह क्या यह इतना आसान काम था? मौत के पंजे में प्रवेश कर वहां से वापस आना कैसे संभव हो सकता है? परंतु शिवाजी को तो गुरु सेवा की धुन लगी थी। उन्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? प्रतिकूल संयोगों का सामना करते हुए शिवाजी आगे बढ़ रहे थे। जंगल में बहुत दूर जाने पर शिवा को अंधेरे में चमकती हुई 4 आंखें दिखती हैं। शिवाजी उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उनको अपना लक्ष्य दिख जाता है। वह समझ गए कि यह बाघिन के बच्चे हैं, अतः बाघिन भी कहीं आसपास में ही होगी। शिवाजी प्रसन्न थे, मौत के पास जाने पर भी प्रसन्न। एक सच्चे शिष्य के लिए उसके सद्गुरु की प्रसन्नता से बड़ी चीज संसार में और क्या हो सकती है। इसलिए शिवाजी के कदमों की आवाज सुनकर बाघिन के बच्चों ने समझा कि उनकी माँ है। परंतु शिवा को अपने बच्चों के पास चुपके चुपके जाते देखकर माँ पास में ही बैठी बाघिन क्रोधित हो जाती है। उसने शिवा जी पर छलांग लगा दी। परंतु कुशल योद्धा शिवाजी ने अपने को बाघिन के पंजे से बचा लिया। फिर भी उनकी गर्दन पर बाघिन के दांत अपना निशान छोड़ चुके थे और परिस्थितियां विपरीत थीं। बाघिन क्रोध से जल रही थी। उसका रोम रोम शिवाजी के रक्त का प्यासा बना हुआ था। परंतु शिवाजी का निश्चय अटल था। अब भी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि समर्थ सद्गुरु के सच्चे शिष्य जो ठहरे शिवाजी बाघिन से प्रार्थना करने लगते हैं शिवा कि हे माते, मैं तेरे बच्चों का अथवा तेरा कुछ बिगाड़ने नहीं आया। मेरे सद्गुरुदेव को हो रहे उदर सूल से तेरे दूध की एकमात्र इलाज है। इसलिए मैं गुरु सेवा हेतु आपके पास आपका दूध लेने आया हूँ। गुरु सेवा से बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हे माता, मुझे मेरे सद्गुरु की सेवा करने दे, तेरा दूध निकालने दे। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। शिवाजी की प्रार्थना से एक महान आश्चर्य घटित हुआ। शिवाजी के सामने जो बाघिन उसके रक्त की प्यासी बनी हुई थी, वह गौ माता बन गई। शिवाजी ने बाघिन के शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरा और अवसर पाकर वे उसका दूध निकालने लगे। शिवाजी की प्रेम पूर्वक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि दूध लेकर शिवा गुफा में फिर आ जाते हैं। और समर्थ ने कहा, आखिर तू बाघिन का दूध भी ले आया शिवा? जिसका शिष्य गुरु सेवा में अपने प्राणों को हथेली पर रखकर मौत से अपने जीवन की बाजी लगा दे, उसके गुरु को उदर सूल कैसे रह सकता है? मेरा उदर सूल तो तब ही
ख़त्म हो गया था जब तू बाघिन का दूध लेने गया था। शिवा तू धन्य है तेरी गुरु भक्ति, तेरे जैसा एक निष्ठ शिष्य पाकर मैं गौरव का अनुभव करता हूँ। ऐसा कहकर समर्थ ने शिवा के प्रति ईर्ष्या रखने वाले उन शिष्यों के सामने अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। गुरुदेव शिवा को अधिक क्यों चाहते हैं, इसका रहस्य उनको समझ में आ गया था। उनको इस बात की प्रतीति कराने के लिए ही गुरुदेव ने यह लीला रची थी। अपने सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करने का समर्थ रखने वाले शिवाजी धन्य हैं ऐसे सत्शिष्य जो योग्य गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लिया। उम्मीद है मित्रों, ये एक छोटी सी और प्रेरणादायक कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज इस कहानी को सुनने के बाद जो भी विचार आपके मन मस्तिष्क में आए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जय गुरुदेव।